एक सेकंड में लाइव कर दूं। डॉली आप मंगलाचरण कर लोगे बेटा? जी जी। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। ये अपना मोक्ष प्रकाशित जी का 2 अधिकार हमारे समाप्त हो गए थे, तो उनकी समरी सबने लिखनी स्टार्ट कर दी होगी, ऐसी मुझे आशा है। और हम स्टार्ट करेंगे छैडाला जी। छैडाला जी का जो प्रकाश किए है, सबके पास है छैडाला जी? सबके पास है। इसका प्रकाश किए हम लोग खोलते हैं पेज नंबर 3, प्रकाश किए तीसरा पेज जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें इनका इंट्रोडक्शन दे रखा है छैडाला जी का। तो इसमें छैडाला जी के बारे में बताया है कि किस तरीके से इसका अवतरण हुआ, कौन इसके रचयिता है, क्या मोटो है माइंड में, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जैन दर्शन में, और हमारे जीवन में क्या महत्वता है इसकी। तो मैं पढ़ता हूँ। प्रकाश किए परिवर्तित नवीन संस्करण। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित श्री दौलत राम जी कृत छैढाला ग्रंथ आज दिगंबर जैन समाज में इतना प्रचलित हो गया है, इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि पाठशालाओं के माध्यम से इसके छंद बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़े हुए हैं। हालांकि दौलत राम जी कृत इस छैढाला के पूर्व, यानी छैढाला से पहले, पंडित श्री बोधजन जी एवं पंडित श्री ध्यानत राय जी ने भी छैढाला की रचना की थी, किंतु उनका समाज में अपना कोई विशिष्ट स्थान नहीं बन पाया। दोनों छैढाला में ढालों के विषय संबंधी क्रम में भी मौलिक अंतर है। मौलिक का मतलब बेसिक डिफरेंस है दोनों छैढाला में, यानी बुद्धजन जी में और ध्यानत राय जी में। यानी जो हम छैढाला पढ़ रहे हैं वो 3rd नंबर पर लिखी गई है। इससे पहले 2 छैढालाएं और लिखी जा चुकी थी, जो कि पंडित श्री बुद्धजन जी और पंडित ध्यानत राय जी ने लिखी थी। अब इसके बारे में बताते हैं कि इसमें संसारी जीव के भ्रमण की कथा है। अभी हम सब संसारी हैं और हम कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, और अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, उसके बारे में इसका बताया हुआ है कि किस प्रकार यह जीव इस संसार रूपी समुद्र को पार करके मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। और इसमें मोक्ष मार्ग का सुंदर तरीके से निरूपण किया गया है, बहुत ही गूढ़ रहस्यों को इसमें उजागर किया गया है, और इसका मार्ग बहुत आसानी से बताया गया है। इस ग्रंथ में वर्णित ढालों से है। ढाल क्या होती है? ढाल वो होते हैं ना जो उसमें शील्ड की तमाम सब तरीके से आक्रमण होता है। योद्धा जो है वो शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, सब तरीके से आक्रमण होता है, और वो शील्ड यानी वो ढाल उन्हें बचाती है। वैसे ही ये छैढाला में जो ढाल है वो हमें इस भव समुद्र में जो दुख है उनसे बचाने का काम करती है। और छैढाला का नाम इसलिए है क्योंकि ये ढाल 6 प्रकार की यहाँ पर बताई है, 6 ढालों का यूज किया गया है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के वारों से बचाव के लिए ढालों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र में इस जीव को
84 लाख योनियों में भटकाने वाले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से बचाव के लिए 6 ढाला ग्रंथ है। सर्वप्रथम यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर किन किन गतियों में वह किन किन योनियों में भटकता है, इसका सुविशद व संक्षिप्त वर्णन पहली ढाल में किया गया है। जिनके वशीभूत होकर यह जीव संसार चक्र में जन्म मरण के अनंत दुख, कोई कुछ कह रहा है? नहीं मौजूद। जिसके वशीभूत होकर यह जीव संसार चक्र में जन्म मरण के अनंत दुख उठा रहा है, उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब ये हमें पता है ना, मिथ्या तो 2 तरीके के बताए थे, एक ग्रहित और एक अग्रहित, तो दोनों को ही इंक्लूड किया है कि उसका स्वरूप क्या है। इसका वर्णन दूसरी ढाल में सूत्रात्मक शैली में किया गया है। अब यहाँ पर एक तरीके से आप कंटेंट कह सकते हैं कि पहली ढाल में आपको ये बताया है कि चारों गतियों का क्या स्वरूप है, दूसरी ढाल में ये बताया है कि किस किस तरीके से ये दुख उठा रहा है, ये जीव दुख उठा रहा है और मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है। तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का सामान्य वर्णन किया गया, स्वरूप का दर्शन बताया गया है कि सम्यक दर्शन क्या होता है, उसका लक्षण क्या है, उसकी महिमा क्या है और फल क्या है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के बारे में बताया गया है और पांचवी ढाल में ये बताया गया है कि एक देशव्रती श्रावक जब स्वयं विशेष पुरुषार्थ करके मुनिव्रत अंगीकार करता है, यानी चारित्र के बारे में, सम्यक चारित्र के बारे में हमें पांचवी ढाल में बताया गया है। और छठी ढाल में हाँ, समाज में अभी भी इन अनित्य, अशरण आदि भावनाओं का चिंतन रो रो कर किया जाता है, परंतु यहाँ तो पांचवी ढाल के शुरुआत में दौलत राम जी कहते हैं, इन चिंतन सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। कि जिस प्रकार वायु के स्पर्श से अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, यानी कि जब कहीं आग जल रही हो और उसमें फूंक मारे तो वो और ज्यादा भड़क जाती है, उसी प्रकार ये बताया है कि भावनाओं के चिंतन से जो समता रूपी सुख है, अगर हम इन भावनाओं का यानी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो ये और ज्यादा वृद्धिंगत होता है, यानी और ज्यादा बढ़ता है। अर्थात 12 भावनाओं का चिंतन ना तो रो रो कर और ना ही हंस हंस कर, बल्कि वीतराग भाव से करना चाहिए, जिससे समता रूपी सुख उत्पन्न हो। छठवीं ढाल में मुनि से लेकर भगवान बनने तक की सारी विधि सविस्तार यानी डिटेल में बताई गई है। यहाँ पंडित जी ने 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि के 28 मूल गुणों का वर्णन करने के पश्चात स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया है, जिसमें आत्मानुभव का चित्रण बड़ी ही मगनता के साथ किया गया है। ऐसा लगता है मानो पंडित जी स्वयं ही मुनिराज के हृदय में बैठकर उनके भावों का अवलोकन कर रहे हो। इस शैडाला ग्रंथ की रचना पर टोडरमल जी साहब द्वारा मोक्ष प्रकाशक जी का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। ये शैडाला एक्चुअली टोडरमल जी साहब ने जब मोक्ष प्रकाशक लिखी थी उसके बाद लिखी गई है। दोनों ग्रंथों की विषय वस्तु के क्रम में बहुत अधिक समानता है। संसार दशा के चित्रण का निरूपण, तत्पश्चात मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इन तीनों विषयों संबंधी क्रम दोनों ग्रंथों में समानता से पाया जाता है। मिथ्यात्व के ग्रहित और अग्रहित ये दोनों भेद भी इन ग्रंथों में स्पष्टतः देखने को मिलते हैं। इस संबंध में एक बात यह है कि मोक्ष प्रकाशक के जो शुरू के 3 अधिकार हैं का सार संक्षेप 6 ढाला की पहली ढाल में व बाद के 5 अध्यायों का संक्षेप दूसरी ढाल में आ गया है। इस प्रकार 9वें की शुरुआत आत्मा का हित मोक्ष ही है। 9वें अध्याय यानी मोक्ष प्रकाशक जी का जो 9वां अध्याय है उसकी शुरुआत आत्मा का हित मोक्ष ही है हुई है। उसी तरह से
तीसरी ढाल की शुरुआत, आत्मा को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, इस पंक्ति से हुई है। छैडाला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की इस समानता पर दृष्टिपात करने पर एक अनुसंधानात्मक यानी रिसर्च का पहलू सामने आता है कि यदि कोई विद्वान चाहे तो छैडाला की तीसरी, चौथी, पांचवी व छठी ढाल का आश्रय लेकर उसका विस्तार करते हुए इस अपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पूर्ण करने की जिम्मेदारी का कार्य पूर्ण कर सकता है। और छैडाला जी के बारे में जो एक विशेष बात है वो ये है कि छैडाला जी को मिनी समयसार या छोटा समयसार भी कहा जाता है। जिन लोगों को या जिन मुमुक्षुओं को, जिन आत्मार्थियों को समयसार जी पढ़ना होता है, उससे पहले वे छैडाला जी को का अध्ययन बहुत ही गंभीरता से करते हैं, ताकि जो परमागम है उनका विषय वस्तु समझने में उनको आसानी हो। तो ये मंगलाचरण के रूप में, ये भाषा बड़ी आसान थी, समझ में आ गई होगी आशा है। मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर पहली ढाल में इन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिया है। पहली ढाल का जो पहला दोहा है, पहला छंद, कि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार दमू त्रियोग संहारे के। देखिए इसका अन्वयार्थ यानी कि इसका एज इट इज अर्थ क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है कि तीन भुवन, भुवन यानी कि लोक, इस लोक में तीन लोक है ना, सबसे नीचे अधोलोक, हम मध्य लोक में है, फिर हमसे ऊपर है ऊर्ध्व लोक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तीन भुवन में, इन तीनों लोकों में जो एकमात्र सारभूत है यानी प्रयोजन भूत है, वो क्या है, वीतराग विज्ञानता है। अब वीतराग क्या कहते हैं, वीतरागता का मतलब होता है जो राग द्वेष से रहित हो। वीतराग का मतलब जो राग द्वेष से रहित हो। और विज्ञानता, विज्ञानता को यहाँ पर केवल ज्ञान लिया है, बाकी अगर हम उसका थोड़ा डिटेलिंग करें तो विज्ञानता को हम विशेष ज्ञान भी कह सकते हैं। यानी ऐसा ज्ञान जो वीतराग हो यानी राग द्वेष से रहित, ऐसा ज्ञान, भेद विज्ञान। ठीक है, तो वो ही तीन लोक में सार है, यानी सबसे उत्तम वस्तु है। फिर लिखा है शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है सबसे उत्तम, और सबसे उत्तम यानी कि मोक्ष, सबसे उत्तम वस्तु है, आनंद स्वरूप है और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। शिवकार, शिव का मतलब मोक्ष और कार का मतलब कराने वाला। तो ऐसे मोक्ष दायिनी जो सर्वोत्तम इस लोक में, इस तीनों लोक में सबसे सर्वोत्तम वस्तु है, वो क्या है, वीतराग विज्ञान, यानी ऐसा विशेष ज्ञान जो राग द्वेष से रहित हो। मैं उसे त्रियोग, त्रियोग का मतलब तीनों योग, योग कौन से होते हैं, मन वचन काय, इन तीनों योगों से सावधानी पूर्वक, संभारी का मतलब सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूं। ये तो शब्दों का अर्थ हुआ जो आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। अब इसका भावार्थ करते हैं। इसमें भावार्थ में क्या दे रखा है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर अर्थ करेंगे कि राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, ऊर्ध्व मध्य और अधो, ये तीन लोक होते हैं। इन तीनों लोकों में सबसे उत्तम आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं, या कविवर कहते हैं कि इसलिए मैं अपने तीनों योग से यानी कि मन वचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग रूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। अब वो वीतराग स्वरूप कैसा है, 18 दोषों से रहित है। 18 दोष हमने पढ़े थे ना, जन्म मरण के जो दुख होते हैं, है ना, ये 18 दोष, वो सब क्या, उनसे रहित है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि केवल ज्ञान को नमस्कार क्यों किया गया, क्योंकि केवल ज्ञान तो पर्याय है। तो केवल ज्ञान को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भेद ज्ञान द्वारा जो विशेष ज्ञान है, जो हम सब में अभी भी उपस्थित है, ऐसा सहज ज्ञान जो कि राग द्वेष से रहित है, जो हमारा जो परमात्मा स्वरूप है
वो कैसा है? राग द्वेष से रहित है। हमारा जो परमात्मा स्वरूप है, मैं पर्याय की बात नहीं कर रहा, हमारे जो ध्रुव की बात कर रहा हूँ, जो परमात्मा स्वरूप है मेरा, वो राग द्वेष से रहित है। और वो ज्ञान कैसा है? ओनली ज्ञान, सहज ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल मतलब वो भगवान वाला केवल ज्ञान नहीं, ओनली ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य ऐसा ज्ञान जो कि इस पूरे तीन लोक में सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान ने भी उसी ज्ञान का आश्रय लेकर केवल ज्ञान प्रकट किया है। तो यहाँ दोनों तरीके से नमस्कार किया है, यानी कि भगवान को भी नमस्कार किया है जो पर्याय में प्रकट हुए हैं, और अपने भगवान आत्मा को भी नमस्कार किया है जो कि मैं स्वयं हूँ, क्योंकि उसी का आश्रय लेके भगवान भगवान की पर्याय को भगवान ने अपनी पर्याय में भी प्रभुता को प्रकट किया है, उस केवल ज्ञान को प्रकट किया है। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है कि सावधानी पूर्वक। सावधानी मतलब कैसे? कि भैया हाथ ऐसे जोड़ने हैं, ये ऐसे जोड़ने हैं, या चावल ऐसे चढ़ाने हैं, वैसे चढ़ाने हैं, नहीं। सावधानी का मतलब ये कि मैं जब नमस्कार करूं तो मैं नमस्कार आपको करूं, लेकिन दृष्टि मुझ पर ही रहे, स्वयं पर ही दृष्टि रहे। यानी कि मैं आपको नमस्कार करते करते कहीं आपसे ही, मात्र आपसे ही प्रेम ना करने लगूं, मात्र राग ना करने लगूं। मतलब मेरा जो वात्सल्य है, मेरा जो प्रेम है, वो राग में तब्दील ना हो जाए। यानी कि एक राग को भगाने के लिए मैं एक ये राग करने लगूं, ऐसा ना हो। मैं आप में अपनी मूरत देखूं और अपने में आपकी मूरत देखूं। जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, ऐसा अनुभव हो जाए, है ना? तो इतनी सावधानी मुझे बरतनी है। क्लियर है? डॉली आप बताओगे दूसरी ढाल का, अगर पहले में कुछ किसी को कोई दिक्कत है? भैया जो मंगलाचरण है उसमें मैं कुछ ऐड भी करना चाहती हूँ, थोड़ा भाव भाषण सहित। यहाँ पे तीन भुवन हमने देखा, हाँ, तीन लोक में जहाँ पे 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं। और तीन भुवन मतलब तीन लोक, जैसे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक। वो साथ में मैं ये भी थोड़ा ऐड करना चाहती थी कि अगर हम विस्तार से भी देखें ना लोक को, क्वांटिटी वाइज, तो भी हमारा सर चक्कर में आ जाएगा कि मतलब अब हमने देखा है जो एक द्वीप है, जो जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन है। अभी जितने उसके बाद जितने भी द्वीप और समुद्र आ रहे हैं, उसका दुगना दुगना आयतन, दुगना 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख वैसे विस्तार होते ही जा रहा है। वैसे इतने असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। इतना तो मध्यलोक का है, इतना सारा विस्तार जो अपनी कल्पना के बाहर है। उतना ही विस्तार कितना होगा स्वर्ग का, और उतना ही कितना विस्तार होगा नर्क का। इतने विस्तार से भरे हुए जो पूरे लोक है, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिया है वितराग विज्ञानता को। इतनी महिमा वितराग विज्ञानता की बताई है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितनी महिमा है उसकी। क्योंकि इतने विस्तार पूर्वक जगहों में सबसे सबसे सारभूत जो चीज बताई है ग्रंथकार ने, जो मूल है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो सिर्फ जो प्रयोजन भूत है, सबसे सबसे प्रयोजन भूत है, वो वितराग विज्ञान है। और यहाँ पे विज्ञानता का अर्थ विशिष्ट ज्ञान भी है, और वो ऐसा ज्ञान है जो न्याय और प्रमाण के आधार पर समझाया जा सके, जो न्याय पूर्वक समझाया जा सके। जो है, जैसे आपने कहा केवल ज्ञान है, वो न्याय पूर्वक और प्रमाण और नय के आधार पर समझाया जा सके, मतलब इतना महान है। हमने जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी समझाया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, हम 1 और 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे लिए आसान होगा 6 ढाल के साथ रिलेट करना। वैसे ही जब हमने पहले अधिकार में जब अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान का स्वरूप जाना,
तो उसी में वितरागता और केवल ज्ञान की कितनी महिमा झलकती है, और एक एक शब्द में कितना विस्तार पूर्वक हमें ये इन गुणों के बारे में पता चलता है। वितराग विज्ञानता का अर्थ ही है संपूर्ण स्वभाव रूप होना, आत्मा का ही आत्मा रूप हो जाना, आत्मा का ही आत्मा के गुणों की प्रकटता पूर्णता से हो जाना। अ, और एक एडिशन था, इसमें आंशिक वितरागता भी आ गई, क्योंकि हम पंच परमेश्वर जी को नमस्कार करते हैं ना नमोकार मंत्र में। तो साधु जी है, उपाध्याय जी है, आचार्य श्री है। पूर्ण वितरागता तो प्रकट नहीं हुई, उनमें आंशिक वितरागता है अमुक अमुक प्रकार की, तो उन्हें भी इसमें गर्भित कर दिया है वितराग विज्ञानता में। और नमः त्रियोग संहारी के, उसको ऐसे भी ले सकते कि मैं मन, वचन और काया की एकाग्रता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मतलब वचन से बोलते हैं नमोकार मंत्र, काय से दिखता भी है कि हम खड़े हैं और नमस्कार कर रहे हैं, पर मन कहीं और है। तो वैसे नहीं है, पर तीनों की एकाग्रता पूर्वक, एक रूपता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो ये थोड़ा ऐड ऑन करना था मुझे। अम, मैं दूसरा छंद लूं। हाँ, बहुत बढ़िया बताया है, दूसरा छंद ले लीजिए आप। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तै भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। अभी यहाँ पे हम जब शब्द का अर्थ लेते हैं तो त्रिभुवन मतलब तीन भुवन, मतलब तीन लोक, जैसे हमें पता है स्वर्ग, मध्यलोक और नरक। अ जे मतलब जो, अनंत प्राणी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो त्रिभुवन है, तीनों लोक में अनंत जीव है, अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं, हमें दिखे ना दिखे अनंत जीव भरे हुए हैं। और वे सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। सीधी सी बात है। अब हम डेली के अपने उदाहरण ले ले, सबके जीवन के उदाहरण ले ले। हम भूखे हैं तो दुखी है, और वो दुख से छूटने के लिए हम खाना खाते हैं। ठीक है, हमारी मान्यता से हम सोचते हैं कि भाई मैं खाना खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा और भूख के दुख से हट जाऊंगा। अब जब जान पर बन आती है, जब खतरा होता है जान पे, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। जब रोग होती है, पीड़ा होती है, हम सभी जीव भयभीत हो जाते हैं। इसलिए सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं कि भाई इस रोग का निवारण कर दो। रोग का निवारण हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यही है कि सभी जीव दुख से डरते हैं, पीड़ा से डरते हैं, उससे भागना चाहते हैं, और सभी सुख चाहते हैं। जिसको गरीबी में दुख दिखाई देता है वो पैसे कमाने के पीछे भागेगा, क्योंकि उसे लगता है कि पैसे कमाने में सुख है। अर्थात ये तो मान्यता की भी बात हो गई, पर यहाँ पे ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि भाई सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। यहाँ पे अर्थ ये होता है, ताते मतलब इसीलिए, क्यों? क्योंकि सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए दुख को हरने और सुख को प्राप्त करने के लिए जो गुरुवर है अपने, जो आचार्य श्री है, मुनिराज श्री है, अरिहंत भगवंत है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रकाशक किया है हमारे सामने, जिन्होंने अपनी वाणी द्वारा बहुत सारे जीवों का कल्याण किया है, उनकी सीख लेकर, उनके मार्गदर्शन पे चलकर हम भी सुखी हो सकते हैं और संसार रूपी दुख को, संसार भ्रमण रूपी दुख को नाश कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गुरु करुणा। गुरु करुणा बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे करुणा किस प्रकार है? ऐसे नहीं है कि अरे रे रे बेचारा देखो कितना दुखी है, अरे रे रे लाओ मैं उसको मदद कर दूं।
अरे मुझे तो सब आता है, चलो इसको भी थोड़ा दे दो। ये करुणा नहीं है, ये तो हमारे लेवल की करुणा है। जो गुरुवर की करुणा होती है ना, वो जो शास्त्र की रचना करते हैं ना, छठे सातवें गुणस्थान में जब शास्त्र की रचना करते हैं, वो सही उनकी, वो उनकी करुणा है, वो उनका स्तर है करुणा का। जब आत्मा रूप होके जब ज्ञानी जीव ज्ञान लिखते हैं ना बार, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचता है कुछ, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सीख मिलती है, कोई मार्गदर्शन मिलता है। ये उनकी सही करुणा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जब मुनिराज अब जंगल में लिखते, तब इंक पेन वगैरह तो उनके पास कुछ होता नहीं है। जैसे हम क्लास सुन के नोटबुक और पेन से लिख लेते हैं, तो ऐसे सुविधा पूर्वक तो उनका लिखना पढ़ना होता नहीं है। तो वे ताड़पत्र पे लिखते हैं। अब ताड़पत्र पे जब लिखते हैं ना, तो वो लकड़ी या डंडी या कुछ होती है, बहुत नुकीली होती है। अब जब वे लिखते हैं ताड़पत्र पे, ऐसे दबा दबा के लिखना पड़ता है। तो सोचिए तब हाथ में वो घुसता भी होगा और कितना खून भी निकलता होगा हाथों में से। पर उनको उस चीज की महिमा होती ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम ऊपर उठ गए हैं। मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, इन सब भावनाओं से ऊपर उठ गए होते हैं। पर ये सही अर्थ की करुणा, इसमें उनकी करुणा झलकती है। उनको ये परवाह भी नहीं है कि ये शरीर मेरा है, कि यहाँ से खून निकल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसे तो कितने मुनिराज और कितने आचार्य श्री की हमने कथा सुनी है प्रथम अनुयोग में। रोग भी हुए होते हैं वर्ष, और तब आयुष्य भी कितना लंबा होता था, 700 साल तक। कोई भी कोढ़ वगैरह कोई भी रोग होते थे और उस पे दृष्टि भी उनकी नहीं जाती थी। आत्महित में ही उनकी दृष्टि जाती थी और वो ही उनका लक्ष्य होता था। तो ये सही मायने में करुणा है। ये है गुरु जब करुणा कहे, सीख गुरु करुणाधार। मतलब गुरु इस प्रकार की, इतनी ऊंची प्रकार की करुणा का धारण करते हैं, और इस प्रकार उनकी सीख जो होती है वो मार्गदर्शन देने वाली सीख होती है। तो ये पूरा भावार्थ है इस छंद का। अभी जो लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। त्रिभुवन में मतलब तीन लोक में, जे मतलब जो, अनंत तो सब जानते हैं, और जीव मतलब प्राणी। सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं, इसीलिए आचार्य दया कर कहते हैं कि हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने, नहीं नहीं, ये कहाँ, ठीक है। अम हाँ, तीन लोक में जो अनंत जीव है, वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। तो ये तो भावार्थ हो गया। पर ये बहुत ही भाव भरे शब्द है जो कहा ना। एक तो तीन भुवन, मतलब उसका क्वांटिटेटिवली अगर विस्तार सोचे ना, तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, हमारी कैलकुलेशन करने का लेवल भी बहुत लिमिटेड है। इसे अपने कल्पना के बाहर ही है कि क्वांटिटेटिवली कितना विस्तार है तीन भुवन का। चलो वो भी अगर मिल गया, हमको कल्पना हो सकती है उसके बारे में, तो उसमें जो अनंत जीव बताए हैं उसकी तो कल्पना हम कर भी नहीं सकते। और एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव, सभी जीव, जितने भी प्रकार की क्लासिफिकेशन लगा दे हम, कि जितने भी प्रकार के जीव हम लगा दे, इतने अनंत 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 जीव सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। बस तो ये बहुत ही भाव भरे हुए शब्द मुझे लगे, गुरु करुणा और त्रिभुवन में, और सुख और दुख की जो बात है ना यहाँ पे, वो अगर और डिटेल में जाए तो हमें एहसास भी होता है कि भाई सुख और दुख वो इष्ट और अनिष्ट से भरी हुई जो अपनी मान्यता है ना, उसके कारण ये दो भेद बताए गए हैं। हम इसी प्रकार समझते हैं, तो ग्रंथकार ने भी उसी प्रकार लिखा है। तो ये हो गई दूसरा छंद। इसके बाद थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ मेरा था भाई। आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो ताही सुनो भवी मन थिर आन,
जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तो यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है समझाने के हिसाब से, तो ये मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। तो हे भव्य जीवों, जो यदि अपना कल्याण हित चाहते हो, ताही गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर मतलब स्थिर आन करके सुनो, कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादि काल से महामद मोह रूपी महामदिरा पीकर अपने आपको मतलब अपने आत्मा को भूलकर व्यर्थ भटक रहा है। तो इसमें मतलब जो संसार के दुखों का मेन कारण बताया हुआ है, उसका मेन कारण है मोह है। मतलब और आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भैया। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, तो ये अपना जो आत्मा का स्वरूप भूल गया है, और पर पदार्थों के अंदर ममत्व भाव, मोह भाव, अहम बुद्धि ये करता है ना, इसकी वजह से ये बेसिकली संसार के अंदर घूमता रहता है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे भृद प्राणियों, मतलब भवी जीवों को ऐसा उद्बोधन करके किया हुआ है कि यदि अपना हित चाहते हो, आपकी वॉइस फिर चली गई, आवाज नहीं आ रही भरत जी। गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। तो ये बता रहे हैं कि अब अनादि काल से, मतलब अनंत काल हो चुका है और हम मोह में फंसे हुए हैं। मतलब हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं और पर पदार्थों के अंदर अपनापन स्टेब्लिश कर लिया है हमने, और इसी वजह से हम इस संसार के अंदर जो है वो अनंत काल से घूम रहे हैं। और अनंत काल से घूम रहे हैं, और चारों गतियों में जन्म मरण लेने का भी यही कारण है, और इसी वजह से हम भटक रहे हैं इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट पढ़ लेता हूँ, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद का दुख। तो इसमें निगोद के दुख के बारे में बताया है इस छंद के अंदर। त्रास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद बंझार, वित्यो एकेंद्रिय तन धार। तो इसका अन्वयार्थ है, तास मतलब उस संसार में, भ्रमण की मतलब भटकने की, कथा बहु मतलब बड़ी है, तथापि जैसी पूर्वाचार्यों ने, मुनि मतलब पूर्वाचार्यों ने कही है, कछु मतलब थोड़ी सी कहता हूँ, इस जीव का निगोद मंझार, निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण करके अनंत काल व्यतीत हुआ है। तो एकेंद्रीय मतलब निगोद के अंदर जो होता है जीव, वो एक इंद्रिय होती है उसकी, वो एक इंद्रिय में रहता है। तो वहां पर उसने अनंत काल बिताया हुआ है निगोद के अंदर, ये ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका भावार्थ ये है, संसार में जन्म मरण धारण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, फिर भी यहाँ पे वो छोटे शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथों में कही है, तथा सर मैं दौलत राम जी भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूँ। तो यहाँ पे मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब पूर्वाचार्यों ने तो बहुत डिटेल के अंदर ग्रंथों में समझाया है, हम छोटी शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं। इस जीव ने नरक से भी ज्यादा निकृष्ट निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पति काय से उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। तो निगोद से भी ज्यादा दुख जो होता है ना, वो नरक से भी ज्यादा दुख जो होता है ना, वो निगोद के अंदर बताया है, और वहां पे एकेंद्रीय का शरीर धारण करता है। और नेक्स्ट छंद में आएगा वहां पे, जैसे कि वो एक श्वास के अंदर वो 18 बार जन्म मरण करता है, और साधारण वनस्पति काय से उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी एक्चुअली में, इसका क्या मतलब हुआ? साधारण वनस्पति काय से मतलब निगोद और साधारण वनस्पति काय सेम होता है क्या? तो ये निगोद और साधारण वनस्पति का निगोद और साधारण, निगोद बेसिकली, हाँ, निगोद अलग होता है, और जो वनस्पति काय है, साधारण वनस्पति काय में उत्पन्न होकर वह अनंत काल
व्यतीत किया है, यानी कि ये कि एक ही शरीर में, एक शरीर में अनंत 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 जीव रहते हैं, एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं। दो तरीके की अच्छा। वनस्पति होती है, प्रत्येक वनस्पति एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक हाँ। वनस्पति में क्या होता है कि एक शरीर में एक ही जीव रहता है, और जो ओके। साधारण वनस्पति होती है उसमें अनंत, वो सॉरी, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव रहते हैं। तो ये मतलब पृथ्वी का है, अमीबा से भी छोटा। ये पृथ्वी का है, आप का है, वायु का है, देव का है, ये सब निगोद होता है क्या? ये यही निगोद होता है? ये निगोद नहीं है, ये निगोद नहीं है। जो निगोद के जीव कहे जाते हैं वो साधारण वनस्पति काय और उससे छोटे जीव होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मतलब पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव का शरीर एक जीव का एक शरीर होगा। अग्नि कायिक में भी ऐसा होगा, है ना, और वायु कायिक में भी होगा, जल कायिक में एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और इसका डिटेल वर्णन अभी और भी आएगा आगे, ठीक है ना, अच्छा। इसमें आप देखोगे। और इसमें जो नेक्स्ट गाथा है ना, नेक्स्ट छंद, इसमें देवी रखा है कि करेक्ट जो करेक्ट। साधारण वनस्पति निगोद भी दे रखा है ना इसमें, तो हाँ हाँ। निगोद को ही साधारण वनस्पति कहते हैं। वनस्पति काय के दो तरीके से बताए थे, एक प्रत्येक और एक साधारण। प्रत्येक में तो क्या होता है, एक शरीर में एक जीव होगा, और हम्म। साधारण में एक शरीर में, और वो शरीर ऐसा नहीं कि जो आपको ये मोहित जैन का शरीर दिख रहा है, शरीर मतलब ऐसा जो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जो ओके। हाईएस्ट मतलब एडवांस माइक्रोस्कोप होगा वर्ल्ड का, उससे भी हमें वो दिखाई नहीं देगा। उस शरीर में अनंत 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 जीव होते हैं, एक शरीर के अंदर वो ठसाठस भरे होते हैं, तो उन्हें हम अच्छा, साधारण वनस्पति कहते हैं। तो ये प्याज आलू होता है, इस ये निगोदिया जीव होते हैं? इनमें निगोरिया जीव भी होते हैं, साधारण वनस्पति भी होते हैं, और त्रस जीव भी होते हैं, अच्छा। त्रस जीव भी होते हैं। और उसमें आलू वगैरह के, प्याज वगैरह के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो सबसे छोटी सुई होती है ना, जिससे हम टांका लगाते हैं सुई से, उसकी जो टिप होती है उसको मात्र ऐसे ऐसे अंदर डाल के, और जब आप बाहर निकालते हो तो उसकी जो टिप होती है, सुई की जो टिप, बिल्कुल ऊपर वाला जो टिप होता है नीडल का, उसमें इतने जीव आते हैं कि जितने अभी तक सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुना ज्यादा जीव उस सुई की नोक पे होते हैं। अच्छा। जितने अभी तक ओके सिद्ध हुए हैं, सिद्ध भगवान हुए हैं, उससे अनंत गुना ज्यादा जीव उस मात्र एक सुई की नोक पर होते हैं। ओके। ओके। कितने जीव होते हैं, तो आप सोचिए कि एक, मतलब निगोदिया शरीर में कितने जीव होते हैं, और उनका अच्छा। जो दुख होता है उसमें आगे वर्णन भी किया है कि निगोद का दुख ऐसा होता है कि एक सांस में 18 बार वो जन्मते मरते हैं, तो कितनी वेदना होती होगी जन्म के दौरान, मरण के दौरान। मतलब उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ, मतलब कुछ वेदन भी करे वो इस चीज का। ओके। ओके। मतलब अकथनीय अकल्पनीय है, वो केवल केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, या वो जीव जान सकता है। अब वो जीव तो कह ही नहीं सकता कि हमें करेक्ट। कितना दुख हो रहा है, लेकिन वो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कि उसको कितना दुख होता है, और ये सारी हम्म। बातें केवल ज्ञानी ने कही है। ओके। ओके। हाँ। अब ये पांचवा पांचवा छठवां चरण। मेरा है। हाँ बताइए। हाँ, एक श्वास में एक श्वास में 8 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। ये करीब करीब अपन लोग अभी इसको समझा ही चुके हैं, फिर भी मैं पढ़ती हूँ। अन्यास निगोद से यह जीव एक श्वास में, एक सांस में 18 बार जन्मा और मरा, दुखों के समूह सहन किए, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव हुआ, तथा वायु का एक जीव, प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हुआ। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो जन्म लिया इस भूमि में, इस धरती पर जब हम आए, हम निगोद बन करके आए, और निगोद में हम लोग हजारों साल, यहाँ पर करोड़ों साल हम लोग यहीं पर उसी में निगोद में हम घूमते रहे, और निगोद में इतना हमने कष्ट खाया कि एक बार जो हम अभी सांस लेते हैं उतने में ही 18 बार उनका जन्म और मरण हुआ, और उसमें ही हम लोग मतलब उसी तकलीफ देखते रहे हम, मतलब
करोड़ों साल तक हम लोग उसी में दुख में हम सहन करते रहे, और उससे हम लोग जब निकले तो उसके बाद फिर हमने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव के रूप में जन्म प्राप्त किया। और इसमें भी हमने तकलीफें देखी हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का एक है वो भी मतलब तकलीफ देने वाला है, और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा ही तकलीफ देने वाले हैं, और सब लोगों को मतलब हर तरह का कष्ट ही कष्ट हम लोगों ने देखा। इसके आगे वाले दोहे में वो इसको और एक्सप्लेन करते हैं, जो मैं उसी में एक्सप्लेन करूंगी। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्त कहिए, तब पीपली अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहुती। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस्त की पर्याय भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई। वहां भी इल्ली, चींटी, भंवरा इत्यादि के शरीर बारंबार धारण करके मरण को प्राप्त हुआ और बहु अत्यंत पीड़ा सहन की। वो कह रहे हैं कि हम जब निरोध शरीर से निकले, किसी तरह से हम उस शरीर से बाहर निकले, तो हमने सबसे पहले हम एक इंद्रिय में आए, यानी कि इल्ली का रूप लिया। अब इल्ली अपन देखते हैं कितनी छोटी सी, चावल अपन लोग के अनाज में हो जाते हैं, पर एक सेकंड में उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसका ना कोई जीवन है ना कोई बात है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें आए। फिर 2 इंद्रिय जीव यानी कि चींटी, तीन इंद्रिय जीव यानी कि भंवरा, 4 इंद्रिय धारण करके अनेक दुख सहन किए। और हम लोगों ने मतलब इस तरह की छोटी छोटी सी मच्छर है, चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह के जीवों के जीवन जिए, और वहां पर भी हमने अनेक कष्ट और दुख सहन किए हैं। हमें कुछ भी सुख की अनुभूति क्या होती है, ये उन जीवों में हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हम समझ ही नहीं पाए कि सुख होता क्या है, क्योंकि हमारी बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद और दुखों से भरी हुई और कठिनाई का जीवन था। जिस तरह चिंतामणि रत्न बहुत ही कठिनाई से मिलता है, और चिंतामणि रत्न क्या होता है कि जो हमारे मन में आए, यदि हमारे पास वो रत्न है तो जो हमारे मन में आए वो हमारे को उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जिस तरह से इसकी कठिनाई होता है, उसी प्रकार हमें बहुत कठिनाई से इस तरह जीव की भी का भी जीवन मिला है, और इस तरह जीवन में भी हमने उसी प्रकार की कठिनाइयां उठाई है, क्योंकि इन कठिनाइयों से, इन दुखों से हम इनसे भी बाहर नहीं निकल पाए। साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मुझे लगता है मुझे कम सुनाई दे रहा था या आपको सुनाई दे रहा था डॉली? सही नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। नहीं, बहुत ज्यादा एको आ रहा है। किसी और का शायद, हाँ, आपने हाँ, 2 चालू किसी कर और दिया। का डिस्टर्बेंस आ किसी रहा और है। की डिस्टर्बेंस हाँ, है शायद। बैकग्राउंड में किसी और की आवाज चल हाँ, रही है। आपकी आवाज क्लियर है आंटी? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी। तो मैं फिर बोलूं या हो गया? नहीं, समझ में आया। इसमें कुछ और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने ना एक चार्ट बनाया है, जैसे हम इंद्रियों के हिसाब से 1 से 5 इंद्रिय, फिर त्रस और स्थावर, फिर सैनी असैनी, वैसे करके अन्य प्रकार के जीवों की एक चार्ट बनाई है। सबको अगर चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूं। हाँ, बहुत बढ़िया, आप कर दीजिएगा डॉली से ना। ठीक। बाकी ये देखिए शैडाला जी में जो ये अपने ये रखी है ना, हर छंद के नीचे या उसके साथ में जो पिक्चर दे रखी है वो बड़ा ही क्लियर समझाने के लिए है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया चौथे छंद में ये चौथे की 5वें छंद में कि अपनी जो स्थावर पर्याय है ये कैसी हुई है। अनंत काल मतलब इसमें करोड़ों अरबों, तो बहुत मतलब करोड़ों अरबों साल को अगर हम माने ना, तो जो समझो आप कि पूरे विश्व का समस्त पानी, यानी जो समुद्र है, सारे सागर और महासागर, उनके पानी की एक बूंद वो करोड़ों अरबों साल के बराबर है। तो अनंत काल हमने जो है निगोद में बिताया है, अनंत काल। और उसके बाद जैसे एक चिंतामणि रत्न जिसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब अहोभाग्य से हमें मिलता है, वैसे ही हमें त्रस पर्याय प्राप्त हुई है। और त्रस पर्याय में क्या बन गए
मच्छर, मक्खी, चींटी, लट, है ना, भ्रमर, इस तरीके से ये बन गए हम। तो मतलब ये मान के चलिए कि मतलब जैसे जैसे वो बोलते हैं अपने चने भुनते हैं तो उसमें से एक चना छिटक के निकल जाता है, वैसे हम छिटक के उस निरोध गति में से निकलकर हम कहीं त्रस पर्याय में जाके पड़े हुए, तब हमें जाकर ये त्रस पर्याय मिली है, जहां पर हमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का शरीर मिला है। 7वां कौन बताएगा? मैं बताऊं। हाँ बताइए। अब यहाँ पर तिर्यंच गति में असंगी और असंगी के दुख की भावार्थ को समझाया गया है। कबहू पचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए हूर। इसका अन्वयार्थ है कबू मतलब कभी, पचेंद्रिय मतलब पशु, भयो मतलब थयो, सॉरी भयो मतलब तिर्यंच, मन बिन मतलब मन के बिना, निपट जाना मतलब निपट मतलब अत्यंत अत्यंत, उसके बाद में थयो अत्यंत मूर्ख। आप एक साथ ही पढ़ दीजिए अन्वयार, एक साथ ही पढ़ दीजिए, जैसे कि यह जीव कभी पंचेंद्रिय त्रियंश हुआ तो मन के बिना, ऐसे पढ़ेंगे। यह जीव कभी पचेंद्रिय त्रियंश हुआ, पचेंद्रिय त्रियंश हुआ तो मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ, और संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर जीव होकर अपने से निर्बल अनेक तिर्यंच मार मार कर खाए। तो इसमें ये समझाया गया भावार्थ में कि जब जीव कभी पचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खाया तथा घोर अज्ञानी हुआ, जैसे कि चित्त में भी दिखाया गया है। अब इसके बाद में तिर्यंच गति में निर्बलता तथा दुख, कबहू आप भयो बलहीन सबलनी करी खायो अति दिन, छेदन वेदन भूख प्यास बाहर वन हिम आतप त्रास। अन्वयार्थ, यह जीव तिर्यंच गति में कभी स्वयं निर्बल हुआ तो असमर्थ होने से अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझ होना, ठंड गर्मी, दुख सहन करना इत्यादि इत्यादि। भावार्थ में यह बताया गया कि जब यह जीव तिर्यंच गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ, अगर पशु धारण किया तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, तथा उस तिर्यंच गति में छेदा भी गया, भेदा भी गया, भूख प्यास बोझ ढोना पड़ा, ठंड गर्मी में रहना पड़ा, आदि के दुख भी तिर्यंच गति में उनको सहन करने पड़े। इसमें मतलब बताए हैं दोनों जो छंद हैं अपने 7th और 8th, इसमें यही बताया है कि जैसे जो असैनी पंचेंद्रिय होती है, यानी कि मन रहित पंचेंद्रिय असैनी जो त्रियंश होते हैं, जो मन रहित त्रियंश होते हैं, तो उनके कैसे दुख होते हैं कि वो एक तो मतलब आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं, है ना। अगर आप निर्बल पशु, निर्बल त्रियंश बन के पैदा हुए तो जो शेर जैसे जो बलशाली पशु है वो आपको खा जाएंगे, सांप खा जाएंगे। तो वहां पे मतलब इस तरीके से चलता रहता है कि एक दूसरे को मारना काटना खाना पीना ये चलता रहता है, और ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान से मतलब वैसा ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान की बात नहीं कर रहा, ज्ञान से मतलब क्षयोक्षम,
नहीं होता है, मन होता नहीं है, तो सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वहां तो आपको कोई भी मतलब ऐसा भाव भाषण करने का भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसे सहयोग भी नहीं मिलेंगे कि आपको दिनवाणी सुनने को मिले या कोई गुरु आपको बताए, ऐसे सहयोग भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये बताया है कि कितने ही दुख हैं, और हमने मतलब निगोद के बाद सबसे ज्यादा दुख इसी उसमें बताए हैं कि निगोद से निकलकर हम ऐसे त्रस्त जीव बने हैं जहां पर सिर्फ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और जो दुख हमें दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, जो ये दिखाई जो बताया जा रहा है, ये तो मतलब अनंतवां भाग है उस दुख का, अनंतवां भाग। एक्चुअल में तो दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने अकल्पनीय दुख हैं, इतने अकल्पनीय दुख हैं कि उसको शब्दों में बयां करना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो ये जो 8वां वाला है कि भाई आपको निर्बल आप पैदा हुए, जब त्रियंश गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा वो खाया जाता है। शेर हिरण को खा लेता है, खरगोश को खा लेता है, सांप जो है वो चूहे वगैरह खा जाते हैं, है ना। या फिर अगर थोड़ा सा बलशाली भी हुआ, जैसे कि गाय बैल भैंस वगैरह हुआ, तो भी उसको और दूसरे जो प्राणी हैं उनको खेतों में जोतने के काम ले लेते हैं, बोझा ढोने के काम ले लेते हैं, खच्चर वगैरह बना लेते हैं, है ना, गधे का काम ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब चलता रहता है उनका, इतने दुख है वहां पर, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। कोई उनको ठंड में, सर्दी में या गर्मी में, बरसात में, कंकड़ों पर, पत्थरों पर कोई ऐसा उनको दया के भाव नहीं आते कि मतलब दूसरे जीवों को उनको देखकर दया के भाव नहीं आते कि हम जो है ऐसा करें। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि उनको छेदा जाता है, भेदा जाता है, भूख प्यास, बोझा ढोना, सर्दी गर्मी, बरसात आदि के भी दुख ये लोग सहन करते हैं, यानी ये जो जीव है वो सहन करते हैं। अब और ज्यादा उसमें बता रखा है त्रियंश गति के जो दुख की अधिकता है। ये 9वां 10वां कौन बताएंगे? 9th 10th। मोहित जी, ये जो जैसे नरक गति में मैंने कहीं पढ़ा था कि नरक से भी ज्यादा दुख जो होता है वो तिर्यंश गति का होता है, ये सही है ऐसा? नरक मानसिक दुख नरक से भी बहुत ज्यादा होता है। दुख क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि नरक से भी ज्यादा दुख जो होता है ना वो तिर्यंश गति के अंदर होता है, ये सही हाँ, है ये ऐसा बात? मानसिक दुख बहुत होता है, मानसिक दुख भी होता है, शारीरिक दुख भी होता है। उसमें त्रियंश गति में अब डिपेंड करता है, जैसे अगर हम जैसे बताया ना कि जो निगोद वाले जो होते हैं, निगोद भी त्रियंश गति होती है। निगोद हो गया, स्थावर जीव हो गया, ये त्रियंश गति है। तो यहाँ पर दुख इतना जबरदस्त, आप देखो ना कि 18 बार एक सांस में जन्मा मर रहा है, तो उसको नरक से तो ज्यादा निकृष्ट गति मानी गई है निगोद। निगोद त्रियंश में ही आती है, तो उस अपेक्षा से अगर हम बात करें तो निगोद से ज्यादा दुख अच्छा, वो नरक से ज्यादा दुख निगोद में मिलते हैं। और इसमें नरक ओके ओके। छह धाला में वैसे भी वो बता रहे हैं कि अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा निगोद पर है कष्ट, उसके बाद तिर्यंश, तिर्यंश के बाद नरक, तो अपन बाद में पहुंचेंगे। तो उसमें इनके कंपैरिजन में कम है, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। मनुष्य गति के भी दुख का बताया है, तो वो सब ग्रेजुअली दुख कम होते जा रहे हैं, लेकिन दुख वही के वही। दुख कम नहीं होते जा रहे, दुख का जो हमें भाषण होता है ना कि हम जिसको दुख समझते हैं, है ना, तो वो कम होता जा रहा है। हाँ, मनुष्य गति में अगर दुख नहीं हो तो कोई मनुष्य गति से निकलेगा क्यों, नहीं, है ना। मैं वही मनुष्य बोलना गति चाह में रही दुख ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हमारे पास रुपया पैसा आ गया, हमारा परिवार अच्छा हो गया, हमें अच्छे सहयोग मिल गए, तो हम उसमें सुख मानने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सुख नहीं है, वो सिर्फ सुखाभास है, और वो एक्चुअल में तो दुख ही है, दुखी है। हूँ। देखिए, वैसे जो हाँ, यथार्थ सुख है, यथार्थ सुख की जो परिभाषा है वो ये होती है कि उस सुख को प्राप्त करने के बाद जीव कभी भी दुखी ना हो, वो होता है सुख, है ना। जैसे अगर हम बात करें, अक्सर जगह एग्जाम्पल देते हैं कि किसी को गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं,
है ना, बहुत पसंद है गुलाब जामुन, और उसके घर में उसका जवान बेटा मर जाए, तो आप क्या करोगे कि उसका दुख दूर करने के लिए ले बेटा ये उसके घर पे ले जाकर गुलाब जामुन खिलाओ तो उसको, कि थोड़ा सा दुख कम हो जाए। वो गुलाब जामुन फेंकेगा और मारेगा उल्टा। तो इसका मतलब क्या, कि दुख जो है, जो सुख था वो गुलाब जामुन में नहीं था, वो उससे जुड़े राग में था, वो उससे जुड़े राग में था। तो इसलिए दुख का कारण कोई भी परवस्तु नहीं हो सकती, दुख का कारण मात्र अपना जो हम उसमें सुख बुद्धि कर लेते हैं वो दुख का कारण है। राग द्वेष ही दुख का कारण है। कोई भी परवस्तु दुख का कहना चाहिए कि कारण नहीं हो सकता, दुख का हेतु नहीं है कोई भी परवस्तु। परवस्तु में राग द्वेष करना, अपना मानना, ममत्व करना, ये दुख का कारण है। ठीक है, ये 8th 9th कोई बताएंगे? 8th 9th, नहीं 8th तो हो गया, 9th वाला चलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ। त्रियंश के दुख की अधिकता और नरक गति के प्राप्ति का कारण, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वभ्रसागर में पर्यो। इसका अर्थ समझते हैं कि इस जीव में, इस त्रियंश गति में जीव ने अन्य भी मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए। वे करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जाते। मैंने भी बताया ना आपको कि इतने दुख हैं कि उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो यही बताया है कि करोड़ों जीवों से भी वो दुख नहीं कहे जा सकते कि हम कितनी बार मरे कटे गए हैं, मारे गए हैं, काटे गए हैं। अब आप देखते हैं कि मतलब अन्य मतियों में वो बलि के नाम पर क्या होता है ना, तो ऐसे हमारे साथ भी हुआ है और इससे बुरे बुरे चीजें हुई हैं। अब होता क्या है कि अगर आप जैसे कोई पशु को कोई मारता है, हत्या करता है, तो क्या वो पशु सुखी होता है मरते समय? उसको उस समय कितने आर्थ परिणाम होते हैं, कितने भयंकर परिणाम होते हैं, दूषित परिणाम होते हैं। और वो परिणाम जब वो लेके मरता है, अब आप सोचो अगर आपके हाथ में कहीं सुई चुभ जाए तो हम खुश होंगे या दुखी होंगे? ऑब्वियसली दुखी होंगे। और जो वो परिणाम होगा उस वजह से हमारे को क्या होगा? पाप का बंध होगा। ऐसे ही जब किसी पशु को या किसी त्रियंश को मारा जाता है तो उसको जो परिणाम होते हैं, दुख वाले परिणाम होते हैं, संक्लेश वाले परिणाम होते हैं और तीव्र संक्लेश वाले परिणाम होते हैं, जिसका परिणाम यानी फल क्या होता है? नरक गति का बंध। उस तीव्र संक्लेश परिणाम का यानी उस तीव्र परिणाम का जो फल होता है वो क्या होता है? नरक गति का। तो बस वही बताया है यहाँ पर कि इतने बुरे परिणामों यानी 8 ध्यान से मरा कि जिसे बड़ी कठिनाई से पार किया जा सके, तो ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। ऐसे समुद्र समान घोर नरक में। अब समुद्र समान क्यों बोला है? क्योंकि जो नरक की जो आयु होती है, नरक की जो आयु होती है वो सागरों तक जाती है। 33 सागरों की भी आयु होती है नरक की। 7वें नरक की जो आयु है वो 33 सागर की है। मतलब आप उसको लिख नहीं सकते। दुनिया के सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, सुपर कंप्यूटर फेल हो जाएंगे उसको अगर हम लिखने बैठेंगे कि कितने वर्ष का वो एक सागर होता है। असंख्यात सागरों के, असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है, असंख्यात। तो इतना टाइम फ्रेम उस नरक में वो निकालता है जहां पे आपस में वो मरते और लड़के मरते रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं नरक की भूमियों का वर्णन बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये जो मोटो है, इसका जो लक्ष्य है, क्यों लिखा गया ये जो अधिकार है, पहली ढाल क्यों बताई गई कि हमारे चक्षु खुले, हमारी आंखें खुले कि भाई हम इतने दुख, इतनी वेदना, इतने ज्यादा मतलब दुखों से निकलकर, इतने घोर समुद्र से निकलकर हमें ये एक कहना चाहिए ना, चिंतामणि से भी बहुमूल्य रत्न के रूप में ये मनुष्य भाव मिला है। तो हम इसको व्यर्थ न जाने दें। जीवन बहुत थोड़ा है,
इसको अगर हम सही यथार्थ मार्ग में लगाएं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगाएं, तो ही हमारा भला हो सकता है। नहीं तो फिर यही जो अभी तक भव सागर में हम इतने दुख व्यतीत करते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। फिर यहाँ पर बताते हैं कि नरकों की भूमि, नरक का क्या वर्णन है यहाँ पर। जाना तो कोई भी चाहेगा, लेकिन हम कईयों बार, अनंतों बार वहां के दर्शन करके आ चुके हैं, मतलब सहन करके आ चुके हैं। अब इसका क्या है कि तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस दसे नहीं तिसो, तहाँ राज श्रोणित वाहिनी, क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। अन्वयार्थ करते हैं कि उस नरक में धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है कि मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारे हो। मतलब उस धरती पे कदम रखते ही, यानी कि स्पर्श मात्र से इतना जबरदस्त करंट लगता है, इतना जबरदस्त दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ हमारे शरीर पर डंक मार दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, स्पर्शन मात्र से। ये हालत तब है जब हम स्पर्शन मात्र से, वहां पर ये चीज है। और इतने, और तथापि उसके समान दुख नहीं होता वहां नरक में। राज श्रोणित वाहिनी, राज श्रोणित का मतलब क्या कि रक्त और मवाद से भरी हुई नदी, खून और मवाद होता है ना, पीस निकलता है, ऐसी नदी बहती है कि खून से भरी हुई, मवाद से भरी हुई ऐसी नदी बहती है वहां पर। और वहां ऐसा होता है कि जैसे हम जरा कहीं गंदे नाले के बगल में से निकल जाएं तो नाक मुंह सिकुड़ने लगते हैं, वहां तो उससे अनंत गुना ज्यादा बदबू आती है, अनंत गुना ज्यादा। ऐसी वैतरणी, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी, जहां पर खून और मवाद की जो नदियां बहती हैं उसे वैतरणी नदी कहते हैं। और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उससे भरी हुई नदी है। यहाँ पिक्चर में देखो आप, कैसा बताया है, यहाँ पर दिखाया गया है। और शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली है, आग आग उत्पन्न करने वाली है। भावार्थ क्या कहते हैं कि उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तब भी उतनी वेदना ना हो। मतलब हजारों बिच्छुओं की जो डंक की जो वेदना है उससे तुलना तो की है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि तब भी उससे मतलब असंख्यात गुना वेदना होती है नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से। और वो नरक कैसा है कि वहां पे वैतरणी नाम की नदी बह रही है जो रक्त और मवाद से भरी हुई है, छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई है, आग पैदा करने वाली है। मतलब उसको होता क्या है कि जब वहां पर जब जो नारकी जीव हैं वो उस पर चलने में असमर्थ होते हैं या वहां पर इतना दुख होता है तो वो अपने को शांत करने के लिए उस नदी में कूद जाते हैं। होता है ना, हमें कहीं गर्मी लग रही हो और सामने कहीं पानी का झरना दिखे और हम तुरंत जो है उस झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं शांति लेने के लिए, ठंडक लेने के लिए। तो वहां क्या होता है कि वो जो नारकी जीव है वो वहां की विपरीत वातावरण से बचने के लिए वो उस नदी में कूद जाते हैं। और वहां तो और उल्टा हो जाता है कि वो खून और मवाद से भरी हुई नदी है, छोटे छोटे कीड़े उसमें तैर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि वहां उनकी पीड़ा और ज्यादा भयंकर हो जाती है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत भी यहाँ नीचे लिखा हुआ, अगर आप पढ़ोगे कि भैया वो शरीर जो 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 पीड़ा है वो क्यों है, वो शरीर को पीड़ा नहीं हो रही है, वो शरीर के कारण पीड़ा नहीं है कि वो आपको दुख दे रहे हैं, बल्कि उस शरीर में वो अपनापन मान रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। अब आज राजा श्रेणिक नरक में है, पहले नरक में है, लेकिन क्योंकि उनको क्या है, सम्यक्त्व है, उनका इस शरीर से मोह छूटा हुआ है, तो उनके साथ भी ये हो रहा होगा, लेकिन वो दुख का वेदन नहीं कर रहे होंगे। उनके साथ भी ये सारी घटनाएं हो रही होंगी,
उनको भी चीरा फाड़ा जा रहा होगा, उनको भी खूब काटा जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, लेकिन उनको नहीं हुआ, उनको नहीं किया जा रहा होगा। यानी कि जो जीव है उनको वो छू भी नहीं सकते, मात्र उनके शरीर के साथ ये हरकतें कर सकते हैं। मतलब कि उनको अपने शरीर से ममत्व एकत्व बुद्धि छूट चुकी है, तो वो तो अपने में ही लीन है, अपने में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख तो उन्हें छू भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि ये तो केवल एक निमित्त मात्र कारण है। ये जो स्पर्श है, जो धरती का स्पर्श करने पर जो तमाम बिच्छुओं का डंक मारने का बताया है, या नदी में बहते हुए कीड़ों मकोड़ों का बताया है जिससे पीड़ा हो रही है, तो वो पीड़ा तो मात्र क्या है, जो नदी है या स्पर्श है, वो तो केवल निमित्त मात्र है। असली कारण तो अपने शरीर से अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताते हैं कि नरकों के सेमल वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के जो दुख हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भैया मेरा हेलो। अच्छा अच्छा, आपका है, बताइए। हाँ, आवाज आ रही भैया? बोलिए। इस पहले ढाल में नरक गति का वर्णन 4 छंदों में बताया है। हम इस मनुष्य गति में सर्दी और गर्मी का दुख सहन नहीं कर सकते, लेकिन नरकों में सर्दी और गर्मी के दुख कितने भयानक होते हैं और वहां के वृक्ष कैसे होते हैं, इसका वर्णन इस 11वें छंद में किया है। सेमर नरकों के सेमर वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख। सेमर तरुदल जुतसी पत्र असि जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय। अन्वयार्थ, उन नरकों में तलवार की धार बांधती तीक्ष्ण पत्तों वाले सेमल के वृक्ष है, जो शरीर को तलवार की भांति चीर देते हैं, और वहां उस नरक में ऐसी ठंड और गर्मी होती है कि मेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गल सकता है। इसमें इतना भयानक दुख बताया है सर्दी गर्मी का, और उन तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण होती है, वैसे सेमल वृक्ष के पत्ते भी तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण होते हैं, और वह नारकी जीव के देह पर गिरकर उन्हें चीर देते हैं और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और वहां इतनी उष्णता और गर्मी होती है कि 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत इतना, जैसे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा लोहे का गोला गर्मी से गल जाता है। भावार्थ, उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष है जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। जब दुखी नार की छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। उन नरकों में इतनी गर्मी होती है कि 1,00,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड पिघल जाता है, तथा इतनी ठंड पड़ती है कि सुमेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। जिस प्रकार लोक में कहा जाता है कि ठंड के मारे हाथ अकड़ गए, हिम गिरने से वृक्ष या अनाज जल गया आदि, यानी अतिशय प्रचंड ठंड के कारण लोहे में चिकनाहट कम हो जाने से उसका स्कंद बिखर जाता है। वहां पे इतना भयानक ठंडी और गर्मी होती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1,00,000 योजन वो इतना बहुत बड़ा लोहे का गोला वहां ठंड से गल जाता है और गर्मी से पिघल जाता है। इसके बाद नरक में अन्य नारकी जीवों को असुर कुमार देव आकर कैसे दुख देते हैं और वहां प्यास का दुख कैसा होता है, इसका वर्णन 12वें छंद में किया है। तिल तिल करे देह के खंड असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु निरते प्यास न जाय तोपन एकन बुंद लहाय। उन नरकों में नारकी जीव एक दूसरे के शरीर के तिल्ली के दाने के बराबर टुकड़े कर डालते हैं
और अत्यंत क्रूर असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं तथा इतनी प्यास लगती है कि समुद्र भर पानी पीने से भी शांत न हो, तथापि एक बूंद भी नहीं मिलती। भावार्थ, उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्तों की भांति हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बवरीश आदि जाति के असुर कुमार देव पहले, दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर वहां की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने औदिक ज्ञान के द्वारा परस्पर वैर बतलाकर अथवा क्रूरता और कौतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। उन नारकी जीवों को इतनी महान प्यास लगती है कि मिल जाए तो पूरे महासागर का जल भी पिए जाए, तथापि तृषा शांत न हो, किंतु पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिलती। यहाँ प्यास का इतना भयानक दुख बताया है कि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, हम उसके जल की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उसकी कल्पना की है कि एक बूंद नहीं मिलने पर भी इतनी प्यास लगती, नारकी जीवों को इतनी प्यास लगती है कि समुद्र भर पानी भी जाए, उसकी प्यास न बुझे, लेकिन उसे एक बूंद भी जल पीने के लिए नहीं मिलता। इतना दुख इतना प्यास का दुख उन्हें होता है। और नरकों में असुर कुमार नाम के अम्बवरीश देव अपने अवधि ज्ञान द्वारा आकर नरकी जीवों परस्पर में लड़ाते हैं और उनके तिल तिल जैसे टुकड़े परस्पर में लड़कर नारकी जीव तिल तिल जैसे टुकड़े देह के कर डालते हैं और फिर वह फिर से पारे की तरह जुड़ जाते हैं, क्योंकि नरकों में जो आयु होती है वहाँ वह पूरी हुए बिना मरण नहीं होता है, वहाँ अकाल मरण नहीं होता है, इसलिए आयु पूरी करनी ही पड़ती है। तो इसलिए नरकों में के जो जब लड़ते हैं उनके तिल तिल जैसे टुकड़े भी होते हैं, तो फिर वह जुड़ जाते हैं और उनको अपनी आयु पूरी होने तक नरकों का दुख सहन करना ही पड़ता है। वहां उनको नरकों में क्षण मात्र भी उन्हें साता नहीं मिलती है। वहां सेमल वृक्ष, शीत उष्णता, अन्न जल के अभाव से उन्हें महान दुख होता है और शुभ अशुभ परिणाम से जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब वे नरक में जाते हैं और वहां की मिट्टी का कण भी इस लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कोसों के 14 पंचेंद्रिय जीव मर जाए, इतनी वहां के मिट्टी दुर्गंध होती है। जब बिलों में औंधे मुंह लटक नारकी जीव लटकते हैं तब उन्हें अपार वेदना होती है और वहां के नारकी जीव यहाँ तिर्यंच गति में कुत्ते जैसे एक परस्पर लड़ते हैं, वैसे वह नारकी जीव परस्पर टूट पड़ते हैं और मारपीट करते हैं। इस प्रकार अनेक दुख सहने पड़ते हैं। अग्नि में जलना, चीरा जाना, कढ़ाई उबलना, टुकड़े टुकड़े कर डालना, इस प्रकार की अपार वेदनाएं निरंतर सहनी पड़ती है और क्षण भर भी सुख नहीं मिलता है। कम से कम नरक की उत्कृष्ट आयु 33,000 सागरोपम होती है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष पर्यंत होती। इतने काल तक उन्हें ऐसा अपार दुख सहना पड़ता है। इस दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस दुखों से हमें बचना हो तो अच्छे अच्छे कर्म हमें करना चाहिए, तो हम नरक गति में नहीं जाएंगे। जय जिनेंद्र। इसमें आपने देखा ये बराबर है असुर भैया? गति के हाँ भैया इसमें गलत हुआ असुर कुछ? गति के जो हाँ जी बताइए।
कुछ गलती हुई क्या भैया? नहीं, सही है, सही है, सही है। इसमें जो असुर गति के जो देव होते हैं ना, ये नीचे स्वर्ग वाले जो देव होते हैं वो जाते हैं, और ये इतने उद्दंडी होते हैं कि ये आपस में ही नारकियों को मतलब भिड़ा देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे पिछले कभी भवों में कोई किसी की माँ बनी और बेटा बना और फिर वो नरक में गए, तो उसको कैसे भिड़ाएंगे आपस में माँ बेटे को? मतलब जो पिछले भव के माँ बेटे हैं कैसे भिड़ाते हैं? बेटे से कहते हैं देख ये वही है जो तेरी आंखों को फोड़ती थी। मतलब वो माँ तो पिछले भव में उसको आंखों में काजल लगाती थी स्नेह पूर्वक, है ना? और वो नरक में जाके वो क्या कर रहे हैं कि वो उस बेटे को भिड़ा रहा है, वो असुर कुमार का देव, असुर कुमार जाति का देव, कि वो देख ये वही औरत है जो जिसने पिछले भव में तेरी आंखें फोड़ी थी। मतलब इस तरीके से भिड़ाते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि पिछले भव के माँ बेटे आगे जाके नरकों में जाकर आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। तो इतना दुख है, इतना ज्यादा दुख है वहां पर, इतनी ज्यादा पीड़ा है कि हम ये मान के बैठे हैं कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पति, मेरे पिताजी, मेरा दोस्त, हम इनसे रिश्ता मान के बैठे हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि इनसे भी हम कईयों बार लड़के आए हैं और आगे भी कईयों बार लड़ेंगे, अनंतों बार। पिछले भवों के हमें कितने अनंतों माँ बाप हमने कर लिए, अनंतों बेटे बेटियां हमने कर लिए, किसी का भी कुछ याद नहीं है। और जो पिछले भवों में हमारी माँ थी, आज वो हो सकता है कि हमारी पत्नी बन के बैठे हो, हमारी बेटी बन के बैठे हो। तो मतलब इतना ज्यादा दुख है उस नरकों में। तो ये बता रहे हैं ये आपने 13 कर लिया ना, 13 तक हो गया ना, 13वां नहीं 11 12 किया ना दीदी 12 ने। हुआ है, 12 हुआ है। हाँ इसमें आयु वगैरह बताया ना, तो आयु का तो इसी में दे रखा है 13। चलिए कोई नहीं, 13 ये मोहित जी, ये एक योजन कितना होता है? एक योजन डिस्टेंस आती है ना? एक योजन, देखिए योजन दो तरीके से बताया जाता है। एक योजन जो जगत में प्रचलित है योजन, वो होता है एक योजन करीब करीब 4 कोस के आसपास, 4 कोस के आसपास। और कोस लेकिन कितना होता है? कोस कितना होता है? कोस लगभग आप मान के चलो तिगुना मील मान लो, 3 टाइम्स मील। 3 अब टाइम्स मील। भैया वो 6000 किलोमीटर हुआ ना एक योजन? वो मैं उसी पे आ रहा था। वो जो बड़ा योजन कहते हैं, बड़ा योजन, महायोजन, वो करीब करीब 6000 किलोमीटर के आसपास होता है। बड़ा योजन, 2 योजन होते हैं, जो एक तो छोटा योजन होता है, बड़ा योजन। लेकिन जब हम जैन दर्शन की बात करते हैं, उसमें योजन शब्द जो इस्तेमाल होता है वो बड़ा वाला होता है, जो डॉली ने बताया, करीब करीब 6000 किलोमीटर एक योजन। हेलो भैया, हाँ 2000 कोस का होता है। हाँ, वही मैंने 3 टाइम्स बोला ना आपको, 3 टाइम्स हो गया ना, 3 गुना। तो 2000 कोस का महायोजन। एक योजन, 2000 कोस का एक योजन होता है ना, हाँ हाँ 2000 कोस का एक योजन होता है ना? तो उसको अगर हम मील में या किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग तिगुना बैठेगा, तो करीब 6 साढ़े 6000 किलोमीटर के आसपास एक योजन बनकर आएगा। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? हाँ मुझे क्लियर है, क्लियर। अच्छा, ये अब 13 और 14 आई गेस प्रीति जी ने बोला था। 2000 योजन और 6000 योजन में क्या है? तो ये आवाज नहीं सुनाई दे रही। नहीं, 2000 कोस का एक योजन और 6000 किलोमीटर हो गया वो। एक कोस इज 3 किलोमीटर या 3 मील। 3 मील होता है, 3 मील। अब वो मील और किलोमीटर में कितना डिफरेंस होता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से 1.6 किलोमीटर होता है एक मील। तो वो किलोमीटर में आप कन्वर्ट करके देखिए इसको, है ना? ये आपको उसमें मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा पूरा चार्ट, है ना? ये कर्णानियों का विषय है थोड़ा सा। हाँ ओके ओके, बिल्कुल।
कैलकुलेशन जो होती है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है जैन दर्शन में। कल मैं रात को यही पढ़ रहा था, मतलब तो मुझे ध्यान आया थे, अदरवाइज मुझे याद भी नहीं है कि क्या अच्छा। सिस्टम है। ओके। 13-14 बताइए प्रीति जी, आप बताएंगे। मैं 14 और 15 का बताऊंगी भैया जी। 13 का आप बोलेंगे? 13 डॉली बता 13 का मैं बता दूं भैया? हाँ हाँ बता दो। बताइए। 14 का 15 का बता देंगे। ठीक है। तीन लुम्फ को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते नर गति लहे। अब इस छंद में ये बताया है कि तीनों लोक में जितना भी अनाज हो, वो पूरा यदि इकट्ठा करके वो नारकी जीव खा जाए, उतनी भूख होती है उसे, तो भी शांत ना हो, पर खाने को तब भी एक कणा नहीं मिलता। और दूसरा ये है कि इस प्रकार के दुख, मतलब किस प्रकार के दुख, जो अभी हमने नरक गति के जितने भी दुख देखे, जैसे कि शीत है, बहुत ही उष्ण है, बहुत ही प्यास लगती है। हमने वैतरणा नदी के दुख देखे, वहां के जितने भी दूषित वातावरण है उसके दुख देखे। तो ये सारे भी जितने भी हमने दुख देखे, वो सारे दुख, भूख के साथ सारे दुख इतने सागर, जैसे कि दीदी ने बताया था ना कि 10,000 वर्ष मिनिमम है और 33 सागर मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम सागर का हम ले तो इतने दुख इतने लाखों हजारों वर्षों तक झेल झेल के फिर जो भी कर्म के जोग से जो भी गति या वगैरह प्राप्त होनी होती है, फिर वह नर्क से बाहर निकल के उसे नर गति प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी हाईलाइट है, मैं जब डॉक्टर हुकुमचंद भाले जी की बुक पढ़ रही थी ना, 6 डाला जी का पूरा सार उन्होंने बताया है, हर ढाल का सार बताया है उन्होंने। तो उसमें वे यही कह रहे थे कि भाई खाना मिले पीना मिले, बात ये नहीं है, मेन ये है कि नारकी है ना, तो उन जीवों को कितनी हद की व्याकुलता होती होगी, इतनी व्याकुलता। ये जो लिखा है ना कि 3 लोग का अनाज खाए तो भी भूख ना मिटे, फिर पूरा सागर पी जाए तो भी प्यास ना मिटे, ये सब व्याकुलता ही दिखा रही है। ये व्याकुलता की तरफ ही संकेत कर रही है कि कितनी तीव्र व्याकुलता होगी, कितनी तीव्र व्याकुलता। हालांकि इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगी समझने के लिए कि भाई अज्ञानी जीव है ना, वो चाहे कोई भी गति में जाए, कर्म के जोग से ही कोई भी गति में जाए, वो दुखी ही रहने वाला है। फिर वैमानिक देव क्यों ना हो, और यहाँ पे बड़े से बड़ा राजा भी क्यों ना हो, या भोग भूमि में भी क्यों ना हो, पर जो अज्ञानी जीव है ना, वो व्याकुलता से ही भरा हुआ है। पर ज्ञानी जीव है ना यदि, तो वो नर्क में भी शांति है। और सम्यक दृष्टि के जो जीव है ना, उनके तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं नर्क में, बहुत सारे। हमें भी कुछ पता है, जैसे हमने प्रथम अनुयोग में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे। एक बार मैं संजीव जी गोधा जी की वीडियो सुन रही थी, तो उसमें बहुत ही बढ़िया कहा कि करने के लिए जो मूलभूत, जैसे हमने मंगलाचरण में पढ़ा ना, जो 3 भुवन में जो सार है करने योग्य है, वितराग विज्ञानता ही करने योग्य है। तो जब सम्यक दृष्टि जीवों की हम बात करते हैं ना नरकों में, तो पहली जो 3 नरक है ना, उसमें 2 कारण से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है जीव को। पहला है जो उपदेश है, और दूसरा रीजन है अवधि ज्ञान से। ठीक है, ये 2 है। और 3 के जितने भी नीचे है ना नरक, उसमें तो उपदेश वगैरह तो होता नहीं है। तो तीसरा रीजन ये है बाकी के नरकों में कि वेदना, ये जो
तीन बहुत बड़े रीजन है जो कारण बन सकते हैं सम्यक दृष्टि होने के। क्योंकि तीसरे और सातवें नर्क को देखे हम तो पहले से तीसरे में तो उपदेश होते हैं, पर उसके बाद तो उपदेश भी नसीब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मंदिर तो वहां पे भी होते हैं, पर उपदेश बिल्कुल भी नसीब नहीं होता। और इतनी भयंकर वेदना, इतनी भयंकर वेदना, जैसे जैसे नीचे के नरकों में आते जाते हैं ना, उतनी उतनी वेदनाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और अज्ञानी जीव है ना, तो व्याकुलता तो हद के बाहर रहती है। और वो ही कारण है कि वहां हम अपनी ही व्याकुलता के कारण हम भी जाके आए हैं, वहां पे परेशान होके ही आए हैं, सम्यक दर्शन वहां पे प्राप्त नहीं किया, वरना कहीं और ही होते हैं नसीब ही कहीं और होता। हम भी इतनी, हमारी कहानी है ना ये तो, अलग 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 संसार की गतियों में भ्रमण करके आए हैं, और अभी कर्म योग से नर गति हमको प्राप्त हुई है। पर ये सब वेदना पीड़ा सहन कर करके कर करके आए हैं। तभी जो ज्ञानी जीव है ना, तो वो तो हर एक गति में शांति है। और अज्ञानी जीव है, वो भले चक्रवर्ती राजा भी बन जाए तो भी व्याकुल ही रहेगा, और व्याकुल का परिणाम व्याकुलता ही है, और वो नरक गति ही प्राप्त होती है। इसे इसमें बहुत हाईलाइट करने योग्य है व्याकुलता। ये सब व्याकुलता की तरफ ही संकेत करते हैं। जैसे पंडित मांगीलाल जी का एक बार भजन सुना था, ज्ञानी का धन ज्ञान, तो उसमें दो पंक्ति बहुत बढ़िया बताई है जो मुझे इस संदर्भ में काफी रिलेटिव लगा। वो है ज्ञान बिना तो स्वर्ग बला है। अज्ञानी जीव यदि स्वर्ग में भी जाए ना, तो भी वो दुखी रहता है, और ज्ञान होवे तो नरक भला है। कि ज्ञानी जीव यदि नरक में भी हो ना, तो वहां पे भी शांति है। तो यही व्याकुलता को ही मुझे बहुत हाईलाइट करना था, क्योंकि जितने भी हमने नरक का डिस्क्रिप्शन हमने देखा, वो व्याकुलता ही दिखती है उसमें, व्याकुलता ही दिखती है। भले हम नरक के एक जन्म पहले यदि राजा भी बने हो, तो भी कभी हमारा मोक्ष मार्ग की तरफ ध्यान नहीं गया, उस मार्गदर्शन में ही कभी, वो पद पे ही कभी चले नहीं, तो नरक को भी हमने ऐसे ही भोगा। और नरक में भी यदि अज्ञानी ही रहे, तो फिर ऐसे ही संसार का भ्रमण, आगे जैसे अब दीदी बताएंगे, वैसे ही संसार का भ्रमण, ऐसी गति चलती रहेगी। तो मुझे ये हाईलाइट करना था इसमें, क्योंकि यहाँ पे अब एंड हो रहा है नरक गति। जी आगे का बोलूं? हाँ आगे का बोलूं भैया? हाँ बोलिए। 14वें छंद में तो मनुष्य गति का वर्णन किया है, और मनुष्य गति में जब जीव गर्भ में आता है और मिलता है तो वर्णन इसमें किया। जननी वसु नवमास अंग सकुंचते पायोतास, कि जब यह जीव मनुष्य गति में आकर जननी उदर माता में 9 मास महीने अंग सकुंचते पायोत्रास, क्योंकि वहां पे जगह तो कम रहती है, तो वह अपने अंग सिकोड़ कर रहता है, उसके दुख झेलने पड़ते हैं। निकसते जे दुख पाए घोर, और निकसते ने जब वह निकलता है, जब उसका जन्म के समय आता तब भी उसको दुख देते हैं, उसको भी होती है, तो तिनको कहत न आए, और तो वह कह भी नहीं सकता, इतनी वेदना उसको होती है। तो इसका भावार्थ यह है, 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण भी हो जाता है,
और 15वां छंद है कि इसमें ये भी मनुष्य गति का वर्णन है। इसमें बाल्यकाल, युवा काल और जो वृद्धापना होता है उसका दुख के वर्णन इसमें किया गया है। बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण से तरुणी तरह्यो, अर्ध सम बूढ़ा कैसे रूप लखे आपन। बालपन में ज्ञान लह्यो, जब वह मनुष्य गति में उसका जब बचपना रहता है तब वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तरुण समय तरुणी रत रहे हो, तरुण होता है, युवा होता है, तब वह कई और उलझा रहता है कि वह स्त्री में लीन रहता है, अपने भोगों में व्यस्त रहता है, तब भी वह ज्ञान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, जब अर्ध मृतक यानी बूढ़ापन, वृद्धावस्था आती है तो उसका जो शरीर होता है, शरीर की दशा क्षीण हो जाती है, और उसके कारण वहां भी वह अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और आत्म स्वरूप का दर्शन वह नहीं देख सकता। तो इसका भावार्थ, मनुष्य गति में भी यह जीव बाल्यावस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया और यौवनावस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, पर किंतु स्त्री के मोह में भूला रहा, और अवस्था में स्त्रियों की कम हो अथवा पर्यंत पहुंच, ऐसा कोई रोग लग गया कि जिस अधम ऐसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव 3 अवस्थाओं में आत्म स्वरूप का दर्शन न कर सका। ऐसा मनुष्य गति के दुख का वर्णन इन्होंने किया है। जय जिनेन्द्र। हालांकि आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन इस वाले दुख के वर्णन से तो हम सभी वाकिफ हैं और सभी जानते हैं कि कितने महान दुख इस मनुष्य गति में मिलते हैं अगर हम ज्ञानी नहीं हैं तो। अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है और हम इस शरीर को, इस परिवार को, इस धन को, अपनी नौकरी को, बिजनेस को, घर को अपना मानते हैं, इसमें मोह रखते हैं, तो सिवाय दुख के इस मनुष्य गति में भी सिवाय इस दुख के कुछ भी नहीं है। और मानसिक पीड़ा तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 16वां 17वां नुपुर जी आप पढ़ेंगे 16 17 जी। एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है जी बोलिए। अच्छा, तो 16वां जो है वो देव गति के भवनत्रिक का दुख बताया गया है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावान दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। इसमें बताया गया है कि कभी ये भवन त्रिक है, भवन नत्रिक नहीं है, भवन त्रिक। भवन त्रिक मतलब 3 भवन त्रिक, भवनवासी देवों को भवन त्रिक। भवन त्रिक, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कभी अकाम निर्जरा करी तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी में देव पर्याय धारण कर ली, पर वहां भी 5 इंद्रियों के विषय की इच्छा रूपी भयंकर अग्नि में ही जलते रहे और मरते समय रो रो कर दुख सहन किया। मतलब वहां पे भी विषय भोगों में ही लीन रहने से दुख की प्राप्ति हुई। भावार्थ में बताया है कि जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा करी, तब मरकर उस निर्जरा के प्रभाव से भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। यानी जब यहाँ पे हमने निर्जरा करी, अकाम निर्जरा करी, तो देवलोक में गए, उसमें से 3 तरह के लेवल्स बताए गए हैं यहाँ पे। भवनवासी या व्यंतर या ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर हमने धारण किया, पर वहां पे भी अन्य देवों के भैभव को देखकर और पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। जैसे देवलोक में करने के लिए तो वहां पे कुछ होता नहीं है, तो वहां पे जेलेसी बहुत ज्यादा होती है, तो दूसरे देवों को देखकर
और इच्छा, जो हमारी इंद्रिय इच्छा है, विषयों की इच्छा होती है, उसमें ही जलता रहा, उसमें भी सुख प्राप्त नहीं किया। फिर मंदार माला को मुरझाते देखकर तथा शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर अपना मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर, हाय अब ये भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे, ऐसा विचार से रो रोकर अनेक दुख सहन किए। इसमें अब ये बताया गया है कि अवधि ज्ञान होने के कारण आने वाली मृत्यु का पहले से ही ज्ञान हो गया, उसको देख के भी व्याकुलता आ गई कि अब मैं ये भोग नहीं भोग पाऊंगा, या फिर जो आभूषण पहने हैं उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखकर उससे पता चला कि मृत्यु काल निकट है, उससे भी व्याकुलता से रो रोकर दुखी सहन किए, उसमें भी कहीं सुख नहीं मिला। अकाम निर्जरा यह सिद्ध करती है कि कर्म के उदय अनुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो अपना उदय देते ही हैं, मगर अगर हम अपना पुरुषार्थ करते रहें, अपनी आत्मा में लीन रहें, तो कर्मों के उदय आने पर भी हम उन कर्मों को निर्जरा प्रदान कर सकते हैं और देवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। भूई जी। हाँ ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी। अब अगला देवगति में वैमानिक देवों का दुख। इसमें वैमानिक प्रकार के जो देव होते हैं उनके दुख के बारे में अब है। जो विमान वासी हु थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इसमें बताया गया है कि यदि वैमानिक देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त होंगे और वहां से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण होगा और इस प्रकार 5 परिवर्तन पूर्ण करते रहते हैं। जब जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से मरकर भी पृथ्वी कायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुण्य तिर्यंच में ही जा गिरा, तो वो साइकिल ही चलती रही। इस प्रकार यह जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। संसार में कोई भी गति सुखदायक नहीं है। सम्यक दर्शन से ही 5 परिवर्तन रूप संसार समाप्त होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। अन्य किसी कारण से दया दान आदि के शुभ राग से संसार नहीं टूटता। संयोग तो सुख दुख का कारण नहीं है, किंतु मिथ्यात्व ही दुख का कारण है। सम्यक दर्शन सुख का कारण है और सम्यक दर्शन के द्वारा ही हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं कि हम 5 परिवर्तन में जो घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें ये शब्द आया है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा, क्या होती है अकाम निर्जरा? मैं कोशिश करूं भैया। हाँ बोलिए। अकाम निर्जरा का दूसरा नाम बाल तप भी कह सकते हैं। जैसे कि कुछ भी समझे किए बिना शरीर के व्रत वगैरह धारण कर लिया, उपवास रखे, ये किया वो किया, पर सही प्रकार से समझ नहीं पाए हैं, तो वो जो इतने उपवास या व्रत किए हैं उसका पुण्य तो मिला ही है, इससे देव गति प्राप्त हुई है, पर सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं है ना, क्योंकि उस हिसाब से सम्यक्त्व होके तो किया नहीं था। बाह्य में सब व्रत दिख रहे थे, अंतरंग में उस तरीके से सम्यक्त्व का परिणमन तो हुआ नहीं। तो ये है अकाम, इसीलिए अकाम निर्जरा कहा है। ठीक है, अब ये देव गति के जो दुख बताए हैं, देव गति में बेसिकली है क्या, ये छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सभी ने ये ऐरावत हाथी का नाम सुना होगा। ऐरावत हाथी होते हैं ना, ऐरावत हाथी होते हैं, पुष्कर विमान होते हैं। तो ये बेसिकली होते क्या है, ये देव ही होते हैं। तो जैसे हम अपने खेतों में बैलों को जोतते हैं, तो वैसे एक जो देव होते हैं, उनसे बड़े जो इंद्र होते हैं या बड़ी जाति के जो देव होते हैं, वो छोटी जाति के देवों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं।
आप सबने एक कहानी सुनी होगी, कहानी क्या सुनी होगी, जो सच्चाई है, राजा ऋषभ देव को जब वैरागी प्रसंग आया था तो कौन नृत्य कर रहा था? नीलांजना नृत्य कर रही थी, वो भी देव की, है ना। तो अब आप ये सोचो कि यदि कोई मनुष्य गति में कोई जीव है, मनुष्य है, और वो मरने वाला हो, तो दुनिया का बुरे से बुरा आदमी भी उससे कुछ काम करने के लिए नहीं बोलेगा। अगर उसे पता है वो मरण शैया पे है, मालूम है कि 2-4-5 दिन में या महीने भर में वो जाने वाला है, तो उससे कोई कुछ काम करवाएगा नहीं। इनफैक्ट करुणा ही आएगी, चाहे कितना ही बुरा व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन वहां देवों में आप सोचो कि वो तो मना करने का ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, कि भैया वो कह सकती थी ना कि मैं तो बस 5 मिनट में मरने वाली हूँ, तो मुझे वहां पे डांस करने के लिए भेज रहे हो, ये कह सकती थी। मतलब आप ये सोचो कि कितना मानसिक पीड़ा उनको है, उन देवों को है, कि उनके पास मने करने का भी ऑप्शन नहीं है। किसी काम को करवाने के लिए या किसी काम को काम ना करने का मन है, तब भी उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो मना कर सके अपने सुपीरियर देवों को, या जो इंद्रों को मना कर सके कि मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगी, ठीक है। और उनको अपनी पूरी आयु पूरी करनी पड़ती है, मतलब जो भी आयु का बंद उन्होंने किया है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है त्रियंचों के पास और मनुष्यों के पास, क्या कि अगर कि वो मतलब सुसाइड कर लें, आत्मघात कर लें, नौकरी से इस्तीफा दे दे, कहीं कोई जॉब कर रहा है और उसका बॉस उसे पसंद नहीं आया, या नौकरी में कहीं उसको दिक्कत हो रही है, तो वो अपना रेजिग्नेशन देके कहीं और अप्लाई कर सकता है। ये ऑप्शन तो देव गति में होता ही नहीं है। मतलब उनको हर हालत में वो करना पड़ता है जो उनके सुपीरियर देवों ने आदेश दिया हुआ है। यानी कि कितनी मानसिक प्रताड़ना वहां पर होती है। और दूसरा, सारे देव एक दूसरे से जलते रहते हैं। जो छोटे देव हैं वो उनसे, जो ऊंचे देव हैं उनसे जलते हैं, जो ऊंचे देव हैं जो और ऊंचे देव हैं उनसे जलते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो हालत खराब होती है वो होती है जब अगर एक कोई मिथ्या दृष्टि देव का देव लोक से या स्वर्ग से निकलने का टाइम आ जाए, तो 6 महीने पहले उनकी माला मुरझा जाती है, तब वो इसी परिणाम में दुखी होता रहता है कि हाय अब मुझे ये सारे संयोग नहीं मिलेंगे, मैं देव गति से चला जाऊंगा, सारे ऐशो आराम मुझसे छिन जाएंगे। और इसका परिणाम ये होता है कि वो उस देव गति से निकलकर सीधा 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 निगोध में जाके या त्रियंच गति में जाके जन्म लेता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव कभी भी वहां से निकलकर ना तो मनुष्य बन सकता है, ना ही वापस देव गति में आ सकता है, और नरक में भी नहीं जाता। तो उसके पास केवल एक ऑप्शन होता है कि वो त्रियंश में जाके मरता है, और उसमें भी निगोध गति में जाके वापस, निगोध गति कह रहा हूँ, निगोध में जाके वहां पर उसका जन्म होता है। तो यहाँ पर ये नीचे भी लिखा हुआ है कि मिथ्या दृष्टि देव मरकर एक इंद्रिय होता है, और कोई अगर सम्यक दृष्टि देव है तो वो मनुष्य गति में अपने उदय अनुसार वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, और ये सार तो पढ़ ही दिया है, 4 लाइन का सार है कि भैया संयोगों में दुख नहीं है। दुख कहाँ पर है? कर्तव्य बुद्धि में और अहम बुद्धि में दुख है, बोधक बुद्धि में दुख है। यानी कि पर से एकत्व और पर से ममत्व, ये ही दुख के कारण है, मिथ्यात्व ही दुख का कारण है, ठीक है। और सम्यक दर्शन एकमात्र है जो सुख का कारण है। इसका सारांश कोई पढ़ देंगे? पहली डाल का सारांश केवल पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो काफी कुछ हो चुका है और टाइम भी हो चुका है, केवल पढ़ दीजिए। मोहित जी, मैं पढ़ूंगा भैया। मोहित जी एक क्वेश्चन है, ये 5 परावर्तन क्या होता है? 5 परावर्तन मतलब यही बताया ना कि निबोध से, निबोध में था, पहले हमने पढ़ा था ना, निबोध में था। अच्छा, ये परावर्तन निबोध से निकला तो कहाँ गया? स्थावर त्रियंश में गया। फिर अच्छा। वहां से निकला कहाँ गया? नरक में गया। नरक से निकला तो कहाँ गया? अपना देव गति में गया, तो मनुष्य गति में गया। मनुष्य गति से देव गति में फिर वापस, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। और ये 5 परावर्तन बेसिकली क्या होते हैं?
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन कहे जाते हैं। द्रव्य परावर्तन, उद्गल क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये 5 परावर्तन कहे जाते हैं। तो परावर्तन बेसिकली क्या होता है, वापस रिसाइकिल हो, मतलब साइकिल होके उसी पॉइंट पर आना। अब जैसे हमारी ये क्लास लग रही है ना, हमारी क्लास लग रही है, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो अनंत काल पहले यही सेम स्थिति हमारी हुई होगी, क्योंकि हम में से कोई भी अभी तक भगवान नहीं बना है, मतलब हमने सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं की है ना, तो हम चारों पांचों सातों लोग जितने भी हैं, वो कभी ना कभी अनंत काल पहले ऐसी ही सेम सिचुएशन में 6 डाला ही पढ़ रहे थे। अच्छा, आप समझ रहे हैं? तो ऐसी ही स्थिति, मतलब वापस वही आ जाना, ये अनंत काल पहले, मतलब अनंत का मतलब अनंत, अनइमेजिनेबल है वो चीज। आप अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ, तो वो यही सेम सिचुएशन वापस हमारी यहाँ पर आई है। और ये टूटता कब है, जब हम में से कोई अगर कोई एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, तो वो टूट जाता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नहीं, बस समझ में आ गया ये। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। भव और भाव, ओके, ठीक है। तो यहाँ पढ़ोगे इसको, पहली काल का सारांश। भैया मैं पढ़ूं? जी। कौन? अंजू दीदी? हाँ मैं हाँ पढ़ूं क्या पढ़िए, भैया? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पहला का सारांश। 3 लोक में जो अनंत जीव है, वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझे तब दुखी हो सकते हैं। 4 गतियों के संयोग किसी भी सुख दुख का कारण नहीं है, तथापि पर में एकत्व बुद्धि द्वारा इष्ट अनिष्ट न मानकर जीव अकेला दुखी होता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है दीदी, मंजू दीदी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मोहित जी, अभी आ रही भैया? अनुजी जी हेलो? तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है आवाज। अच्छा, और मुझे भी देखिए आ रही है। मैं अभी पढ़ आप लूं भैया? अभी आ रही क्या भैया? हाँ बोलिए। तो अभी आ रही क्या भैया? हाँ बोलिए बोलिए। 3 लोक में जो अनंत जीव वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझे तभी सुखी हो सकते हैं। 4 गतियों के संयोग किसी सुख दुख का कारण नहीं है, तथापि पर में एकत्व बुद्धि द्वारा इष्ट अनिष्टपना मानकर जीव अकेला दुखी होता है और वहां भ्रमवश होकर कैसे संयोग के आश्रय से विकार करता है, वह संख्या में कहा है। तिर्यंच गति के का वर्णन। यह जीव निगोद में अनंत काल तक रहकर वहां एक श्वास में 18 बार जन्म धारण करके अकथनीय वेदना सहन करता है। वहां से निकलकर अन्य स्थावर पर्याय धारण करता है। रस पर्याय तो चिंतामणि रत्न के समान अति दुर्लभता से प्राप्त होती है। वहां भी विकलशील धन के अत्यंत सहन करता है। कदाचित अवरोधनी पंचेंद्रिय हुआ तो मन के बिना दुख प्राप्त करता है। सौधनी हो तो वहां भी निर्बल प्राणी बलवान प्राणी द्वारा सताया जाता है। बलवान जीव दूसरों को दुख देकर महान पाप का बंध करते हैं और छेदन, भेदन, भूख, प्यास, शीत, उष्णता आदि के अकथनीय दुखों को प्राप्त होते हैं। नरक गति के दुख। जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं, तब नरक में जाते हैं। वहां की मिट्टी का एक कण भी इस लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के सौदनी पंचेंद्रिय जीव मर जाए। उस धरती को छूने से भी असह्य वेदना होती है। वहां वैतरणी नदी, सेमल वृक्ष, शीत उष्णता तथा अन्य जल के प्रभाव अभाव से मान दुख होता है। जब बिलों में औंधे मोह लटकते हैं, तब अपार वेदना होती है। फिर दूसरे नारकी उसे कुत्ते की भांति उस पर टूट पड़ते हैं और मारपीट करते हैं। तीसरे नरक तक
अम्ब और अम्बवरीश नादी नाम के संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमार देव जाकर नारकियों को अवधिक ज्ञान के द्वारा पूर्व भावों के विरोध का स्मरण करा के परस्पर लड़वाते हैं। तब एक दूसरे के द्वारा कोलू में पिलना, अग्नि में जलना, आरे से चीरा जाना, कड़ाही में उबलना, टुकड़े टुकड़े कर डालना आदि अपार दुख उठाते हैं। ऐसी वेदनाएं निरंतर वहां सहना पड़ती है, तथापि क्षण मात्र साता नहीं मिलती, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी शरीर पानी की भांति पुनः मिलकर जो का त्यों हो जाता है। वहां आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं होती। नरक में ऐसे दुख कम से कम 10,000 वर्ष तक तो सहना पड़ते हैं, किंतु यदि उत्कृष्ट आयु का बंध हुआ तो 33 सागरोपम वर्ष तक शरीर का अंत नहीं होता। मनुष्य गति का दुख। किसी पुण्य के उदय से यह जीव जब कभी पर्याय प्राप्त करता है, तब 9 महीने तक तो माता के उदर में ही पड़ा रहता है। वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहां से निकलते समय जो अपार वेदना होती है, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सका। फिर बचपन में ज्ञान के बिना, युवावस्था में विषय भोगों में आसक्त रहने से तथा वृद्धावस्था में इंद्रियों की शिथिलता अथवा मरण पर्यंत क्षय रोग आदि में रुकने के कारण आत्मदर्शन से विमुख रहता है और आत्मोद्धार का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाता। देवगति का दुख। यदि कोई शुभ कर्म के उदय से देव भी हुआ, तो दूसरे बड़े देवों का वैभव और सुख देखकर मन ही मन दुखी होता रहता है। कदाचित वैमानिक देव भी हुआ, तो वहां भी सम्यक्त्व के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता, तथा अंत समय में मंदार माला मुरझा जाने से, आभूषण और शरीर की कांति क्षीण होने से मृत्यु को निकट आया जानकर महान दुख होता है और आर्त ध्यान करके हाय हाय करके मरता है। फिर इंद्रिय जीव तक होता है, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा पहुंचता है। इस प्रकार चारों गतियों में जीव को कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती। इस कारण अपने मिथ्यात्व भावों के कारण ही निरंतर संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। बहुत बढ़िया, ये पूरा आसान भाषा में था, इसको हमने समझा है। और अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो या तो ग्रुप में शेयर कर दे, और एक इसमें अगर आप पेज नंबर 21 पे देखें तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, पहली ढाल की प्रश्नावली है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम सब मतलब सभी लोग इसको भी लिखें और ग्रुप में भी शेयर करें, तो सभी को फायदा होगा, जो क्लास में है और जो क्लास में नहीं है, सभी को फायदा होगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से भी इनके क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप करोगे बेटा जिनवाणी स्तुति? जी भैया। स्याद् वादनय शत